हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे कनक चैनल में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। और कहानी सुनिए। आज का कहानी बहुत अच्छा है। देखिए ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया है और ज़माना बहुत ख़राब आ गया है। दोस्तों आप लोग कहानी सुनिए। देखिए, एक लड़की अपने ससुराल में आई शादी करा कर आई तो ठीक है। ससुर बोला कि बहू, आज से तुम्हारा घर है, अब तुम्हारा अपना घर संभालो, लो है चाबी। अब तो तुम्हारी सास नहीं है और ना तुम्हारी गोतिन है, ना ननद है, कोई नहीं है। तुम भी एगो हो और एक हमारा लड़का है। अब हम 2 गो से 3 गो हो गए। अब सारा घर का मालकिन तुम हो। तुम कुछ बनाओ और खिलाओ हम लोग को। लड़की अपनी किचन में चली गई। तो किचन में गई तो सास ससुर को चाय बना कर लाई। सास नहीं थी, ससुर को चाय बना कर लाई। ससुर चाय पिया और बोली कि पिताजी क्या बना दे। बोले कि जौन मर्जी तौन बनाइए। तो लड़की चावल दाल रोटी सब्जी बनाने चली गई। जब लड़की किचन में गई तो उसका हस्बैंड आया। बोला क्या कर रही हो। तो बोली कि मैं खाना बना रही हूँ। तो खाना मत बनाओ, मैं होटल से मंगा देंगे। तो बोली कि ठीक है। तो उसका ससुर बोला कि नहीं, हम होटल का खाना नहीं खाएंगे, हम घर का खाना खाएंगे। तो बहू खाना बना रही थी और उसका ससुर कहा कि बहू 2 कप चाय बना कर लाओ और मेरा लड़का आया है, हम लोग साथ में बैठ कर चाय पियेंगे। बहू चाय बना कर लाई और लड़का गया बाथरूम में, उठ कर चाय आया, चाय धो दी, बहू ले जाकर अब किचन में चली गई। और ससुर जौन बा कि नशा का दवाई उस चाह में डालकर अपने लड़का को पिला दिया। और लड़का जब बाथरूम से आया तो चाय पी गया। ससुर अपने हाथ में लिए थे और उसका चाय धरा हुआ था, वो अपना में नशा का दवाई मिला दिया था ससुर। जब लड़का ये तो कहा था कि हमारी पत्नी चाय बना कर रखी है, वो चाय पी गया। जब चाय पी गया तो उसका नशा होने लगा। तो जाकर उसका बाप हाथ धोकर उसका ले जाकर बेडरूम में सुता दिया, माने नीचे वाला कमरा में सुता दिया। और उसका कमरा ऊपर था और उसका गेट बंद कर दिया, ताला लगा दिया, लॉक कर दिया। तो वह बेचारी अब खाना बना कर पतो जब खाना बना दी, लड़की खाना बना कर जो रही थी ऐसा कि मेरे हस्बैंड जी आएंगे तो हम लोग खाएंगे। तो ससुर बोला कि बहू तुम खा लो और हमारा खाना लाओ। तो बहू बोली कि हम नहीं खाएंगे पापा जी, आप खा लीजिए, हम नहीं खाएंगे। तो लड़की लाकर खाना उसको दे दिया और कहा कि तुम खाओ खाओ, अब खाओ, मेरी बेटी समान हो, मेरे हाथ से खा लो। तो जानी कि ससुर है भाई, पापा समान है, हाथ से खिला रहे हैं। खा लिया एक और खाकर अपने घर में चली गई ऊपर वाला कमरा में। गेट खुला छोड़ दी कि मेरे हस्बैंड जी आएंगे। जब पूरा रात हो गया, फिर हस्बैंड जी नहीं उसका आया। घूंघट तान कर अपनी सुहाग सेज पर बैठी है सज संवल कर। तब गेट का दरवाज़ा खोला तो जानी कि मेरा पति आ गया। जब वो घूंघट उठाने लगा तो जानी कि मेरा पति घूंघट उठा रहा है। तो अपने जब घूंघट उठाया, जब उस आँख खोली तो देखा कि सामने ससुर। पिताजी आप? तब बोले कि हाँ हम। तो क्या करने आए हैं, पानी उनी लेंगे? आप हमारा घूंघट क्यों उठा रहे हैं? तब घूंघट उठा रहे हैं बहू, जो मेरा दिल में है वो हम आपसे मांग रहे हैं, आप हमारा पूरा कर दीजिए। कहे कि पिताजी आप क्या कह रहे हैं, पूरा साफ कहिए। क्या खाना होना चाहिए? तो ना खाना होना ना चाहिए तो क्या चाहिए? तो कुछ नहीं, जो हमारा अरमान है सो हमारा अरमान पूरा कर दो। वो बोली कि नहीं। तो उसका बलबस्ती हाथ धर लिया, हाथ धर कर उसका गाल छूने लगा। वो बेचारी अब तड़पने लगी, बोलने लगी। वो बोला कि तुम्हारे हस्बैंड को मैं नींद का नशा का दवाई दे दिया है, तुम्हारा पति है नीचे वाला कमरा में सोया हुआ है और वो आए चिल्लाने बुलाने से वो आएगा नहीं जब तक सुबह नहीं होगा, तब तक ले हम तुम्हारे साथ आज सुहाग रात मनाएंगे। वो बोली कि नहीं पापा जी, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप पिता समान है। तो कौन पिता समान है? जो अपना संगा पिता समझते ही नहीं है, तो तुम तो मेरा बहू समान है, बहू है। अब इसी में माने दौड़ धोड़ में होने लगा, माने छीना झपटी में। और तले ससुर ओजा फूलदानी रखा हुआ था, बहू उठाई फूलदानी और ससुर के कपार पर मार दिया। ससुर ओजे बेहोश हो गया। यह कि बेहोश हुआ था और उसका और कुछ हुआ नहीं था। तले इतने में लड़का का नींद खुला। जब होश हुआ 12-1-3 बजे के बीच में, जब वो सब हो रहा था और तब लड़का का तले माने होश हुआ। तो वो अपना ऐसे टोटे जब फूलदानी बाजा और डगरट जब मारी ना, तो ससुर माने ऐसे किनारा हो गया और उसका कपार पर लग कर फूलदानी नीचे ढिंगराट माने आ गया। और उसी ही घर का रूम का द्वार पर आकर गिरा खट देखा। तो लड़का का थोड़ा होश आने लगा। होश आते आते तो उस रूमवा में ना नल ओल था
और बाथरूम था, नल में मुँह पूरा धोआ पानी उन्हीं से, तो आँख तो खुल नहीं रहा था, लेकिन केवाड़ी अपना पिटने लगा। जब केवाड़ी पिटने लगा तो उसका औरत का दिल में कुछ सा हुआ कि मेरे हस्बैंड आ गया। तो जाकर नीचे मैंने दौड़ दौड़त गई और देखा कि कहाँ से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रहा है। दरवाज़ा खोली, जब दरवाज़ा खोली तो उसका पति कहा, अरे तुम क्यों इससे डरी सहमी लग रही हो, क्या हुआ क्या हुआ? तो सब पूरा बात बताई। लेकिन यह है कि उसका औरत मोबाइल ऐसे चला रही थी, तो उतने में वो आ गया। अभी उसका रिकॉर्डिंग चालू हो रहा हुआ था, मैं रिकॉर्डिंग मोबाइल में उसका चालू था। सच झूठ सबका उसी मोबाइल में उसका, जान के नहीं कर रही थी, मोबाइल वो देख रही थी और वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी अपने मायके में। तले उतने में ससुर आ गया, अभी मोबाइल वो ये रख दी और ससुर से छीना झपटी मुँह सब हो गया। तब ऊपर आया तो देखा कि ससुर बाप का कपार में घाव लगा है और खून गिर रहा है, पापा बेहोश है। तब तो वो अपना डॉक्टर के फ़ोन करके, गाड़ी के फ़ोन करके मंगा कर उसका अस्पताल पहुँचाए और सब मोबाइल से उसका रिकॉर्डिंग सुना और पापा से बोला कि पापा आपका घर आपका मुबारक है, आप अपना घर में रहिए चाहे मत रहिए, हम लोग जा रहे हैं। अपने बीवी के उठाए और अपना सामान लिया और कहीं चला गया। बाप रोने लगा कि अब गलती नहीं होगा, कहा कि नहीं, एक बार जब गलती आप कर दिए शुरुआत में तो आप विश्वास क्या है, आप अपना रहिए। कोई का मन, जिसका मन है आप दे दीजिए, हमारा आपसे संपत्ति से लाभ नहीं है और ना आपसे घर द्वार से हमारा लाभ है। हम कमाएंगे, अपना घर द्वार बनाएंगे, हम अपना संसार दूसरा बसाएंगे। लड़का चल गया बाहर, फिर आया नहीं। अब माने बूढ़ा हो जाएंगे ससुर तो अब कहना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक वो लड़का नहीं आया। अच्छा कहानी लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।